अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फारूकी और आज आपसे मुलाकात हो रही है टेक्सला से। टेक्सला में धर्मा राजिका स्टूपा जो हज़ारों साल पुरानी यहाँ की तहज़ीब टेक्सला की, ये उसके आसार हैं, उसके जहाँ से खुदाई के बाद जो मिले हैं, ये वो मकाम है और बहुत ही तारीख़ी मकाम है। इसको यहाँ दरियाफ़्त किया गया और ये इसकी अगर आप इधर कैमरा इधर लाएँ तो ये इसके अंदर इसकी पूरी तारीख़ लिखी हुई है कि ये कब से जो है ये खानका महात्मा बुद्ध की मुतबर्रक राख पर मौर्य ख़ानदान के महाराजा अशोक ने तामीर करवाया। महाराजा अशोक बुद्ध मत की बेबहा खिदमत की वजह से धर्मा राजा कहलाते थे, तो महाराजा अशोक को धर्मा राजा कहा जाता था, इसीलिए ये धर्मा राजा स्टूपा जो है इसका नाम है। यहाँ पर बेशुमार लोग आते हैं इसको विज़िट करने के लिए, न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि बैरून मुल्क से, चीन से, भारत से, श्रीलंका से, फ़िलिपाइन से, जहाँ जहाँ बुद्ध मज़हब के मानने वाले लोग हैं वो सारे यहाँ आते हैं और ये उनकी बहुत ही मुक़द्दस तरीन जगह है, यहाँ कर इबादत करते हैं। आज कोशिश करते हैं इसका थोड़ा सा इसका आपको एक ओवरव्यू दें, तो मेरे साथ आइए, मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये स्टूपा जो है वो क्या है। ये 3-4 मकामात हैं उन यहाँ पर टेक्सला में, उनमें से ये सबसे जो कदीम और सबसे ज़्यादा विज़िट किया जाने वाला ये धर्मा राजिका स्टूपा है। ये बुद्ध मज़हब की बहुत कदीम एक यादगार है। सैकड़ों साल पहले इसको दरियाफ़्त किया गया और ये देखें ये किस शक्ल में, ये इतना बड़ा स्टूपा है और यहाँ पर किसी की एक्सेस नहीं थी, लेकिन अब इसको महकमा आसार कदीमा ने और आलमी इदारा जो है यूनिसेफ, उन्होंने भी इसको काफ़ी ज़्यादा प्रिजर्व करने के लिए इसके लिए कोशिशें की और बहुत बेपनाह इसके ऊपर सरमाया लगा है। और आम दिनों में यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद होती है विज़िटर्स की, लेकिन आज नहीं है, यहाँ पर विज़िटर्स भी नहीं हैं। और एक और बात, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट फ़ीचर इस आसार कदीमा का, इस जगह का, मैं वो आपको दिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ आज अगर विज़िटर्स नहीं हैं तो इस जगह को विज़िट करवाने के लिए जो टूरिस्ट गाइड होते हैं वो भी नहीं है। लेकिन यहाँ टेक्सला का ये धर्मा राजिका स्टूपा के ऊपर काम करने वाला जो अमला है उसका एक एक फ़र्द जो है वो एक गाइड की हैसियत रखता है और उन्हें तमाम इसकी हिस्ट्री अज़बर हो चुकी है। इस वक्त मैं आपको मिलवाता हूँ, यहाँ पर एक ख़ातून हैं और वो माली का काम कर रही हैं। उनकी हाथ में आप देख सकते हैं दरांती है जिससे वो छोटी मोटी जो जड़ी बूटियाँ हैं उनको ठीक कर रही हैं। उनसे बात करते हैं और उनसे उनकी स्किल भी आपके सामने लेके आएंगे कि वो किस तरह से एक तो अपना काम कर रही है, दूसरा इस स्टूपा के हवाले से उनके पास क्या तारीख़ी मालूमात हैं। तो बीबी क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाइस्ता है। शाइस्ता है? जी जी। अच्छा, तो आप यहाँ माली का काम करती हैं? जी जी, माली का काम करती हूँ। तो साथ में मैंने देखा कि आप टूरिस्टों को गाइड भी कर रही जी हैं। जी, गाइड भी वगैरह कर देती हूँ, जो को लेकर आता है फिर मैं उसको गाइड भी कर देती हूँ। अच्छा, तो यहाँ माली तो आमतौर पर मर्द होते हैं, आप क्यों हैं? मेरे मियाँ थे तो उनकी डेथ हो गया, उनकी जगह फिर मैं हूँ। अच्छा, कितनी देर होगी यहाँ पर? 13 साल हो गया। अब बाकायदा आप एम्प्लॉई हैं आर्कियोलॉजी की? जी जी। अच्छा, तो ये बताएं कि आप यहाँ पर हमें कुछ दिखाएंगी, बताएंगी? जी जी, ये इनका मेन स्टूपा है। स्टूपा कहते हैं लोगों की इबादतगाह थी बुद्ध मत की। हाँ हाँ। इसको खोदा गया है, हाँ। इसको निकाला गया है, यहाँ से अंडरग्राउंड हो गया था। टेक्सला 3 दफ़ा तबाह हुआ है। इसको बुद्धा की यहाँ से एशिस मिली हैं, बुद्धा का एक दांत मिला था। अच्छा। जो म्यूजियम में आपने जाके देखना है। हाँ हाँ। इसके इर्द गिर्द अभी भी आते हैं मुख्तलिफ कंट्री से बुद्धिस्ट, इसके इर्द गिर्द राउंड लगाते हैं। जैसे हम लोग सऊदी अरब में जाते हैं, वो बुद्धिस्ट का खाना काबा है। हाँ। ये साथ साथ उनके मेडिटेशन सेल बने हुए हैं। अच्छा जी जी। अच्छा, तो आप पढ़ी लिखी हैं? जी जी। कितना पढ़ी हुई हैं? 5 जमाते हैं। आपको 5। ये मेडिटेशन सेल का पता है क्या होता है? जी जी, पता है। क्या होता है हम ये? लोग नमाज पढ़ते हैं, वो योगा करते थे, अच्छा, मकबरा करते थे। मुराकबा करते जी थे? जी। अच्छा, चलें, इनकी ज़ुबान थोड़ी सी जो है वो सादा है, मुराकबा को मकबरा कह दिया, लेकिन खातून हैं, देहाती हैं, लेकिन ये है कि उन्होंने इसकी जो बुनियादी मालूमात हैं वो अज़बर कर रखी हैं। हमें कुछ मज़ीद को बताएं, 1-2 जगहों का हम आपकी ज़ुबानी सुनना चाहते हैं। वैसे तो मिल जाता है, लेकिन मेरे पेश नज़र जो है वो आपकी ये स्किल जो है उसको सामने लाना है कि आप किस तरह से, हमें बताएं ज़रा कुछ इसके बारे में। मैं बताया ना, मैंने आपको बोला ये स्टूपा है मैन, ये 11 फीट था, ये 55 फीट था। अच्छा। ये इनकी यूनिवर्सिटी थी, गनारा यूनिवर्सिटी, सबसे दुनिया से पहली यूनिवर्सिटी ये थी। ये साथ उनके तालाब था, यहाँ स्नान करते थे। अच्छा, दिखाएं ये ना छत के नीचे भी मुजस्मे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं।
उस दिन थाईलैंड से आए हैं, लोगों ने फूल चढ़ाए हैं, अगरबत्तियां जलाई हैं, बैठ के लोगों ने इबादत की है। इनके हेडनिज्म में पड़े हुए हैं, यहाँ इनके मेडिटेशन कर रहे हैं, सारे इनके निज़म में पड़े हुए हैं। ताड़ी ये मेडिटेशन कर रहे हैं। ये उस दिन थाईलैंड से आए, लोगों ने फूल चढ़ाए हैं, अगरबत्तियां जलाई हैं, बैठ के लोगों ने इबादत की है। इसके अंदर चले जाते हैं? जी जी, इसके इसके अंदर अंदर चले बैठकर जाते हैं। मेडिटेशन करते हैं? जी जी, मेडिटेशन करते हैं, इबादत करते हैं, अपनी इबादत करते हैं, इसकी पूजा करते हैं ना। वो जगह दिखाने लगा हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त और तारीख़ी अहमियत की हामिल है। ये बुद्धा का वो मुजस्समा, उसका एक जुज़वी तौर पर उसका एक हिस्सा है। ये दिखाए ना जी, इधर ये क्या लिखा है? ये लिखा है गौतम बुद्ध के पाँव चूने से बने हुए, बुद्धा's फीट। अच्छा, ये जो हैं ये गौतम बुद्ध के पाँव, ये बुद्धा के ये पाँव यहाँ पर, ये यहाँ से दरियाफ्त हुए। जब खुदाई हुई तो यहाँ से दरियाफ्त हुए। तकरीबन बताया जाता है कि 100 फुट ऊंचा ये मुजस्समा था बुद्धा का, और उसमें से इसका जो अपर पोर्शन है, आपको सिर्फ पाँव नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसका अपर पोर्शन जो है वो यानी जो उस वक्त के जो थे यहाँ खुदाई करने वाली गैर मुल्की कंपनियाँ, वो इसका ऊपरी हिस्सा जो है वो ले गई, और ये नीचे वाला जो है वो चूँकि थोड़ा सा ये डैमेज हो गया, और शायद उन्होंने ये सोचा कि ये नहीं निकल सकता, तो उसके बाद हमारे यहाँ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसको जो बताया जाता है कि उन्होंने इसको मज़ीद खुदाई करके इसको निकाला। उसकी कुछ नोक पलक भी सवारी होगी डेफिनेटली। और ये यहाँ पर जो है ये चूने से बना हुआ ये मुजस्समा है। ये देखें पाँव हैं, और वो भी एक मुजस्समे का वो निचला धड़ है। और इसी तरह से ये एक छोटा मुजस्समा है, वो भी अपनी असल शक्ल में है, अगरचे वो काफ़ी मुतासरा है, यानी कि ज़माने की 10 बुद्ध से बच नहीं सका और काफ़ी मसख शुदा है, लेकिन फिर भी मौजूद है। इस लिहाज से ये बहुत ही नादर चीज़ है कि ये हज़ारों साल पुराने मुजस्समे हैं जो यहाँ टेक्सला में ये जो आसार कदीमा का जो स्पॉट है, यहाँ पर भी एक छोटा सा म्यूज़ियम जो बनाया हुआ है, यहाँ पर ये मौजूद, और ये देखने के लायक हैं, यहाँ ज़रूर विज़िट करना चाहिए। एक राहदारी है, ये जो टॉम्ब है बहुत बड़ा बना हुआ स्टूपा जो है, इसके गिरदा गिर्द ये पूरा ऐसे एक चक्कर है, ये चक्कर लगाते हैं यहाँ पर बुद्ध मत के मानने वाले। ये स्टेप्स जिस तरह से देखें बने हुए हैं, वो ऊपर बैठकर जो जगह है मेडिटेशन की, वहाँ पर बैठकर मेडिटेशन करते हैं। और इसके साथ साथ ये है कि ये इसके बिल्कुल इसके साथ साथ अगर आप देखें, आगे लाइन जरा कैमरा, इसके साथ साथ अगर देखें तो ये कुछ ऐसे जैसे छोटे कमरे, गैलरीज बनी हुई है। ये आप आगे होकर ज़रा दिखाएं अगर, तो ये इस तरह से ये शक्ल है इसकी। और ये आगे भी शॉट ले रहा है इसका, इधर ये देखें, ये तमाम जो हैं ये इसी तरह से ये गिरदा गिर्द इसके ये बने हुए हैं, ये सेक्शन बने हुए हैं तरह। इनके अंदर बैठकर मेडिटेशन की जाती है, इबादत की जाती है, मुराकबा किया जाता है। और ये मुख्तलिफ़ अदवार होते हैं, मुख्तलिफ़ वफूद की टोलियों की शक्ल में वो यहाँ पर सबको बैठकर इबादत करने का मौका मिलता है। और ये बिलाशुबा एक बहुत ही अजीम विरसा है पाकिस्तान के पास टेक्सला में, जिसे अगर यहाँ हमारा महकमा आसार कदीमा इसकी मज़ीद केयर करे, हुकूमत पाकिस्तान टूरिज़म को मज़ीद फ़रोग़ करे, तो इससे बेपनाह जो है वो पैसा कमाया जा सकता है। और जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मुआशी मसला है, मुआशी बहरान का शिकार है, इस मुआशी बहरान को अगर पाकिस्तान के अंदर सियाहत को ही जो है उसे प्रमोट कर लिया जाए, उसका ख्याल रखा जाए, जितने आसार कदीमा हैं, जितनी ये बड़ी दौलत पाकिस्तान के पास मौजूद है, अगर इस दौलत को ही संभाल कर रखा जाए, इसकी केयर की जाए यानी, और यहाँ पर सबसे बड़ी ये बात, सयाहों के लिए अट्रैक्शंस जो हैं वो पैदा की जाएँ, वो किस सूरत में कि उन्हें यहाँ सहूलियात दी जाए। यहाँ सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के अंदर ये है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो उसे इंश्योर किया जाए, और जिस लॉ एंड ऑर्डर अगर इंश्योर करेंगे तो इसी सूरत में गैर मुल्की सयाह जो हैं वो पाकिस्तान में आएंगे। दुनिया में बहुत से मुल्क हैं, भारत है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, ये हमारे रीजन की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर भी ये बहुत से मुल्क ऐसे हैं, फ़िलिपाइन है, ठीक है ना, और ये तमाम ममालिक जो हैं
ان तमाम ममालिक की बहुत ज़्यादा मईशत का इन्हसार जो है वो सियाहत के ऊपर है। वहाँ इनमें से कई ममालिक ऐसे हैं जैसे मालदीव्स वगैरह है, वहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई ऐसा बड़ा बिज़नेस नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा उनका सोर्स ऑफ इनकम जो है, उनकी मईशत का सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो सियाहत पर मबनी है। पाकिस्तान में भी अगर हमें आपस की सियासी लड़ाइयों से फुर्सत मिल जाए, हमें टांग खींचने से फुर्सत मिल जाए, हमें सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की बहस से अगर फुर्सत मिल जाए, तो ये बेपनाह ऐसे काम हैं जहाँ पर हम काम करके इसमें इन्वेस्ट करके हम बेपनाह जो है वो ज़र मुबादला कमा सकते हैं, पैसा आ सकता है, पाकिस्तान की मईशत मजबूत हो सकती है और IMF के चुंगल से ना सिर्फ आज़ाद हो सकते हैं बल्कि दीगर मुल्कों की जो इस्तेहसाली पॉलिसियाँ हैं, ताकतवर मुल्कों की, जो हमें इन इक़्तिसादी बहरान से एक्सप्लॉइट करके अपनी पॉलिसीज़ हमारे ऊपर इम्पोज करते हैं, तो पाकिस्तान को इन चीज़ों से सिर्फ इसी सूरत में आज़ादी मिल सकती है कि अगर हम खुद को ठीक कर लें, हम अपना हाउस इन ऑर्डर कर लें। और उस हाउस इन ऑर्डर करने में यह सियाहत को फ़रोग़ देना, मैं समझता हूँ कि इसका की रोल है। अपने मेज़बान जावेद फ़ारूकी की इजाज़त दीजिए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।